प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का अर्धवार्षिक पेपर। जी हाँ, कल आपका इंग्लिश का पेपर है और मैं आपको इस वीडियो के अंदर पेपर पैटर्न बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर पूछा जा सकता है, किस प्रकार से आएगा, वो यहाँ पर पेपर पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा लेकिन पेपर पैटर्न इसी प्रकार से आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप, मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग एप्लीकेशन है हमारा। ये देखिएगा, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप सभी विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो विद्यार्थी ये कोर्स ज्वाइन ना करे, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैंने उतना ही मैटर करवा रखा है, यानी जो मीडियम लेवल का बच्चा है, मतलब जिसे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, बस बेसिक से जो पास होना चाहता है या पास होने से अच्छे नंबर लाना चाहता है। जैसे मान लो पेपर, आपका बोर्ड पेपर 80 नंबर का होगा, तो 80 में से 60-70 के बीच नंबर जो लाना चाहते हैं वो विद्यार्थी ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। क्योंकि इस पर मैंने क्या क्या करवा रखा है, इस पर जैसे कि मैंने चैप्टर वाइज आपकी जैसे विस्तास बुक है ना, विस्तास फ्लामिंगो बुक, उनमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वही मैंने करवा रखे हैं। इसके अलावा वहां पर लेटर कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है, पोइम कैसे लिखते हैं, पेसेज को कैसे छाड़ते हैं, इसे बेसिक से मैंने करवा रखा है। 199 का कोर्स है, 199 का। अगर आप जिनकी इंग्लिश वीक है वो सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थी, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो वो ज्वाइन करे, बस उसी के लिए। बाकी जिनकी अच्छी इंग्लिश वो कोर्स ज्वाइन ना करे, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलो, तो ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप सभी। तो मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा आप सभी को, ये देखिएगा। तो इंग्लिश का हाफ ईयरली पेपर है ये, देखो कक्षा 12 का। तो ये कुछ निर्देश दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा 9 नंबर का आएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, 9 नंबर का आएगा, जिसमें देखिएगा आप सभी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस प्रकार से ये पैसेज है, ये आपके, इसको आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, और फिर इसी में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको लिखना होगा। मैंने पैसेज को कैसे छाड़ते हैं इसकी मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है आपको प्यारे विद्यार्थियों। मेरा पैसेज वाला वीडियो आप जरूर देखिए, कोर्स ज्वाइन कर रखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है। कोर्स के अंदर देखना मैंने पैसेज को किस प्रकार से करवा रखा है। ठीक है, और बाकी यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको, देखना पैसेज कैसे छाड़ते हैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन, तो अपना वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने पैसेज के अंदर आपको बताया है कि जैसे कि इस प्रकार से, जैसे ये पैसेज इसको आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, मैं इसको कोई सॉल्व नहीं करूंगा। ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये पैसेज इस प्रकार से हैं, तो इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। अब यहाँ पर देखो कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे वो देख लेते एक बार। पहला क्वेश्चन ये है, और इसके जैसे यहाँ पे और दे रखा है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछे आपके सामने, देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से दे रखे हैं। तो अब ये जो जितने क्वेश्चन पूछे ना, इसका आंसर आपको इसी में से लिखना होगा, इसी में से छांटना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको वहां पर पैसेज करने का एक तरीका बताया कि इनके आंसर आपको कैसे लिखना है पैसेज में से, भले कोई भी पैसेज हो, करने का एक तरीका होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रकार से छाड़ते हैं पैसेज को, मेरा वीडियो आप जरूर देख लेना। ये देखिएगा, इस तरीके से पैसेज दे रखा है। दूसरा देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन ए के अंदर एक पैसेज आया है जो कि 9 नंबर का था, और ये सेक्शन बी है, आप देख सकते हैं। यहां पर इसको पढ़ेंगे आप सभी, तो देखिएगा स्टडिंग गवर्नमेंट से, तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप यहाँ पे देखो ये लेटर है या नोटिस है, पता ही नहीं चल रहा है ये है क्या। तो इसमें आप देखो नोटिस है तो नोटिस लिखा होगा, लेटर हो तो लेटर लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा NOTICE नोटिस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नोटिस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश में नोटिस कैसे लिखते हैं मैंने कोर्स के अंदर अच्छे से कवर करवा रखा है। फिक्स लाइनें नोटिस की दे रखी है, कोई सा भी नोटिस है बस वही लाइनें लिखनी है। जिनकी इंग्लिश वीक है वो सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिस मैंने करवा रखा है। ठीक है, और अथवा में भी दे रखा है, अगर ये कर सकते हो आप सभी। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन आपके सामने देखो, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको भी आप देखेंगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर देखिएगा आप सभी, इमेजिन दैट यू एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th राइट ए लेटर, लेटर लिखना है आपको। क्या लिखना है, लेटर। तो लेटर की फिक्स लाइन, चाहे आपके फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर की फिक्स लाइन है, वैसे फॉर्मली पूछ जाता है, तो मैंने फिक्स लाइन लेटर के करवा रखे हैं। लेटर वाला वीडियो भी आप जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरीके से अगर मान लो नोटिस पूछा तो क्वेश्चन में नोटिस दे रखा होगा, लेटर पूछा तो लेटर दे रखा होगा। ठीक है, अथवा में भी आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से यहाँ पे। और फिर हम आगे बात करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, और अगला चौथा क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशंस। यहां पर देखिएगा ये प्रपोजिशंस है प्यारे विद्यार्थियों, फ्रॉम, बाय, ऑफ जो भी है, इनका प्रयोग आपको यहाँ पे करना होगा। प्रपोजिशन कैसे करते हैं तो ये वही विद्यार्थी कर पाएगा जिनकी इंग्लिश अच्छी है।
ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ी है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर अच्छी इंग्लिश है तो वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से यहाँ तो आप जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो वो यहाँ पे टोरे लगा सकता है। ठीक है, ऐसे इस सिचुएशन में क्योंकि पहले विद्यार्थियों क्या है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो फिर प्रपोजिशन ग्रामर की चीजें हम कैसे करेंगे। बस आपको बेसिक से यहाँ पर इस तरीके से करना है। तो ये प्रपोजिशन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन आप देख सकते हो। चूज द प्रोटीन, इसमें देखो पार्सल वर्ब्स, हाँ ये वर्ब्स है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे इसमें यहाँ पे आपको भरना होगा क्रिएशन इन द माई सिटी लास्ट ईयर। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ब्रोक क्या आएगा वो यहाँ पे भरना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो इस प्रकार से। छठा क्वेश्चन यहाँ पे ये आपके वेयर और मॉडल्स पूछे हैं। मॉडल्स में से है एक क्वेश्चन, यूजिंग द वर्ड्स गिवन। हाँ ये आपके इनको भरना होगा, मॉडल्स है यहाँ पर, वेयर, विच, ठीक है, कैन, कुड, जो भी है। सेक्शन सी के अंदर देखो ये इस प्रकार से आपके सामने एक छोटा सा पैसेज आया है। ठीक है, ये पैसेज आपके यहाँ पे इसको पढ़ना है और ये 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे हैं, वो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। फिर अगला देखो, अथवा में भी दे रखा है ये वाला पैसेज, अगर वो वाला कर सकते तो कर सकते हो, बाकी ये अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, पैसेज को देखो कैसे छाड़ते हैं, मेरा वीडियो आप देख लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मैं तो बस आपको इस वीडियो के अंदर पेपर पैटर्न बता रहा हूँ कि इस प्रकार से पेपर जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो आप देख सकते हैं उसी प्रकार से अगला देखिएगा। नवा क्वेश्चन है, मेंशन द, ये आपके किसमें से, लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो अपना चैप्टर है ना लॉस्ट स्प्रिंग, जो ये आपके बुक से रिलेटेड, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, मैंने बताया था हर प्रकार के क्वेश्चन, मानो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसमें से मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन याद कर रखा है, इससे संबंधित आप जो है ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हो आंसर। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। वैसे मैं कोई बात नहीं, मैं लाइव आऊंगा शाम को तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन आपके डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, हाउ डिड द नरेटर लिव इन द वर्षन ऑफ वाटर। तो ये डी वाटर चैप्टर से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी। फिर ये 10वां क्वेश्चन भी ये हो गया। फिर 11वां क्वेश्चन देखो, ये पोइम है। पोइम में किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले देखो, एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले रेफरेंस लिखना होगा, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। वो एक पोइम को भी एक तरीके से एडजस्ट आपको करना है। फिर रेफरेंस में आप लिख सकते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, जो भी है कहाँ से ली गई वो आपको यहाँ पे बताना होगा। मैंने इसकी फिक्स लाइनें बता रखी है, तो फिक्स लाइनें पोइम की आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 4 लाइनें और यहाँ पे 4, इनकी आपको यहाँ तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। ठीक है, ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन, एक पोइम को एक सही तरीके से यहाँ पर आपको सजा के लिखना है। ठीक है, एक व्यवस्थित तरीके से लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो मैंने पोइम की भी फिक्स लाइनें करवा रखी हैं, आप वीडियो जरूर देखिएगा। चलो नेक्स्ट, ये पोइम आपके कितने नंबर की, देखो इस प्रकार, इसमें 2 नंबर की दे रखी है, वैसे तो ये ज्यादा 4-5 नंबर की पूछी जाती है। ये देखो 12वां क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके चैप्टर नंबर दे रखा है, माई मदर एट 66। वहां से ये चैप्टर अगर पढ़े, ठीक है, विस्तास बुक, फ्लामिंगो बुक जो है, फ्लामिंगो बुक माई मदर एट 66, इस चैप्टर से ये है। उसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन आपके कीपिंग क्विट्स से ये क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट डज पोइट से अबाउट वर एंड विक्ट्री। तो कीपिंग क्विट्स जो चैप्टर है अपना वहां से है। और ये 14वां क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, द थर्ड लेवल जो चैप्टर है, कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। ठीक है, थर्ड लेवल जो है वो किसकी ओर इशारा करते हैं, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है द थर्ड लेवल वाला तो वहां से ये कर सकते हो। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्राउड ऑफ द टाइगर किंग। द टाइगर किंग जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाउ सेव द अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ। तो या द एनिमी जो चैप्टर है, द एनिमी चैप्टर से वहां से लिया गया। जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो विद्यार्थी देख सकते हैं भाई कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके चैप्टर से संबंधित, आपके बुक से संबंधित, तो वो आप थोड़े इनको पढ़ लेना। ठीक है, अब जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो इंग्लिश में तो कैसे आंसर दे पाएगा, तो उनको बेसिक से बातें जैसे कि लेटर कैसे लिखते हैं, पोइम कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, वो बेसिक ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, एट द कैब शोल्डर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन। ये आपके इस तरीके से इनको करना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये देखिए एक नंबर के अंदर पूछे हैं, द किंग्स, ये इस प्रकार से। ठीक है, इनमें से कोई यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई भी करना होगा, आंसर लिखना होगा। तो इस तरीके से ये पेपर का लेवल था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा जिनकी इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता वो वहां पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे। कल कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो मैं कल शाम को लाइव आऊंगा, आज शाम को। ठीक है, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों आप पेपर पैटर्न देख ही सकते हैं, इस प्रकार से हैं। तो जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी वीक है तो वो आप महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैंने वहां पर देखो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए वो कोर्स नहीं लॉन्च किया, बल्कि जिनकी वीक है वही विद्यार्थी ज्वाइन करें। महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप का नाम अभी मैंने बता दिया, महेंद्र बेवर कोचिंग, ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। वहां पर बस मैंने इतनी चीजें करवा रखी है कि जो कमजोर स्टूडेंट क्या क्या याद कर सकता है, नोटिस, लेटर, पोइम,
और हर एक चैप्टर जो द एनेमी अभी अभी मैंने देखे थे ना, जो चैप्टर दे रखे थे उनमें मोस्ट क्वेश्चन है जो आप याद कर सकते हो, वो मैंने लिए हैं। ठीक है, और बस वहां पर जैसे मान लो क्वेश्चन अगर मैंने आपको द एनिमी चैप्टर है इसको मैंने करवाया, इस चैप्टर से संबंधित मैंने कोई क्वेश्चन करवाया, अगर मान लो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो नहीं भी आया तो क्या करना है उस स्थिति में, वो भी मैंने वहां पर सब कुछ समझा रखा है कोर्स के अंदर, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।